हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सराफ के लिए लोगों से वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के प्रदेश सरकार ने बच्चों को बिल्कुल नौकरी दी है और आगे भी यूं ही देते रहेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कई कटाक्ष किए। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नायब जी का स्वागत है। नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। सभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी घनश्याम दास सराफ जी, हमारे यहाँ के सांसद जो अभी अपने विचार रख करके गए हैं, चौधरी धर्मवीर जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी। अंदर लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय कोर्ट के शब्दों को कोट कर रहा हूं मैं। हुड्डा की सरकार थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हुड्डा की सरकार में ये प्रतिक्रिया कोर्ट की थी कि ये लाले की दुकान है, यहाँ नौकरियां यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे नहीं दी जा रही। और वही सिस्टम आज दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा आया है और उसके बाद इन्होंने 2 लाख नौकरियों की बात कही है, इनके विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है, इनके प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया आई है कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरियां आ रही हैं। भाइयों, ये इन नौकरियों को फिर बेचना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति को नौकरी से दूर करना चाहते हैं। भाइयों, जो सिस्टम 2014 से पहले था वही सिस्टम अब ये दोबारा लाना चाहते हैं। मैं हरियाणा के लोगों को हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि ऐसे कुशासन से बचने का काम करें। मैं आप लोगों से, हरियाणा के लोगों से अपील करना चाहूँगा, एक एक वोट आप अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप कमल के फूल को वोट दें। आपका बेटा भाई आपको विश्वास दिलाता है कि किसी प्रकार का भी किसी बच्चे के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। जिस पर ये दी है उसी प्रकार से आगे देने का। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है, मैंने ये कहा है, वो तो कह रहा कॉपी किया है। परंतु जब मैं ये बात बोलता हूँ, हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देख लीजिए, हमने 100% उसको पूरा किया है। हमने संकल्प पत्र वैन फील्ड में भेजी, लोगों के बीच में भेजी, उनसे सुझाव लिए और हमारे पास 1,37,660 के लगभग हमारे पास सुझाव आए, बहुमूल्य सुझाव आए। उस आधार के ऊपर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। मैं हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के भावनाएं इस संकल्प पत्र के अंदर हैं और इसको 100% धरातल पर उतारने का पूरा खाका हमने तैयार कर लिया है। 8 तारीख के बाद इसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बीजेपी ले पाएगा? देखिए, सीटों की तो बात छोड़िए, कांग्रेस को पूछिए कि थरी कितने का आएंगे। सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का। हम तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। देखिए, 10 साल के बाद भी कांग्रेस 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। सत्ता की तो बहुत दूर की बात है, 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास राहुल और खड़गे साहब बैठ करके झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको फिर फैलाने का काम करते हैं। ये काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका काम है। और उन्होंने उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके ये दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया। इनके डीएनए के अंदर आरक्षण को खत्म करने का है। जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अभी राहुल गांधी ने भाइयों विदेश में बैठ करके कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये इनकी सोच है। ये लोग सोचते हैं गरीब को पनपने नहीं देना। वो पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब ने बनाया और उसकी भावनाओं को कांग्रेस पार्टी
ठेस पहुंचाने का, कुचलने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका उदाहरण भी है, कांग्रेस ने कभी भी दलित समाज को सम्मान नहीं दिया, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आप इतिहास देखिए, बाबा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और फिर अशोक तंवर जो इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, इन्होंने उसकी गर्दन को तोड़ दिया, कोई उसको पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में। और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है, किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो क्या आपत्ति है। अरे कोई भी इच्छा कर सकता है, कोई भी कह सकता है। आप उसको जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करते हैं। कांग्रेस की सोच रही है कि गरीब व्यक्ति को, ऐसी समाज को, दलित को और दबा दो, उसको पनपने न दो। अगर कोई दलित समाज में से बड़ा नेता बनता है, कांग्रेस पार्टी उसको दबा करके नीचे कर देती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये हमें समझना हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, बोल सकता है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई नेता अपनी बात को रख सकता है, कोई आपत्ति नहीं। इनेलो और कांडा साहब साथ आएंगे सर? देखिए, कांडा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, हमने उसको समर्थन दिया है क्योंकि उन्होंने एक सीट हमारे से मांगी थी। जो बात हुई है उस बात के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा का समर्थन किया। लेकिन इनेलो ने कांडा साहब को समर्थन दिया तो बात तो एक ही हुई सर। नहीं, देखिए, मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में तीसरी बार आ रही है। हरियाणा के जागरूक लोगों ने, सम्मानित जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है। मैं जहां पर भी जाता हूं, लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मना लिया आपने? बिल्कुल, सबको मना लिया, सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए। विरासत के तौर पर भिवानी को जाना जाता है। अगर इस विरासत को सजोने संवारने की बात आती है तो एक नाम सामने आता है और वो कड़ी बीजेपी